और ये जो सपना जो अब हकीकत में तब्दील होता हुआ देशवासियों को नजर आ रहा है, इसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और साथ ही हाईवेज नितिन गडकरी साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आप कैसे देखते हैं? ये जो कुछ भी संभव हो पाया है वो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वप्न, विजन और मिशन, उनका हार्डवर्क, डेडिकेशन और डिवोशन, इसी के कारण हो पाया है। और जहां तक गडकरी साहब की बात है, तो मैंने जो अभी कहा कि भारत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री होना चाहिए, अगर इसमें गडकरी साहब को ये काम दे दिया, ये जिम्मा सौंप दिया जाए, तो मुझे पक्का विश्वास है कि 10 साल पूर्व ही हम ये चीज को पालेंगे और साकार करके और आगे डेवलप नेशन के बाद में किस प्रकार से हमें अदर नेशंस को डेवलप करना है, उसके ऊपर काम करना चालू कर देंगे। कहते हैं कि असली भारत रूरल एरियाज में बसता है, तो कभी अगर आपको मौका मिला हो उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात करने का, तो इस बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी कितनी खुशी आपको महसूस होती है? भारत देश जो है वो हमेशा से गांव गरीब किसान का देश रहा है, और इस देश में आज हम जब भी कोई रूरल क्षेत्र में जाते हैं तो दो चीजों का हमें बहुत अच्छा ज्ञान होता है कि रूरल क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होने के कारण उद्योगों की लागत में कमी आई है जी। इस कारण से यह भी हुआ है कि किसानों के लिए आज बाजार की जो प्रॉक्सिमिटी है वो बढ़ गई है, और इससे यह भी हुआ है कि रूरल क्षेत्रों में हम ये देखेंगे कि अर्बन क्षेत्रों से ज्यादा निवेशकों ने अपने आप को आकर्षित महसूस करके निवेश किया है जी। आज हम बात करते हैं तो कोई टाउनशिप मॉडल की बात नहीं करते हैं, हम एक रूरल टाउनशिप की बात करते हैं जहां पर पे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में उसको किस प्रकार से विकसित बनाया जाए, उस प्रकार से काम हुआ है जी। बिल्कुल, और आपके इसी योगदान को अप्रिशिएट करते हुए सब मिलकर कैसे विकसित भारत विजन ऑफ 2047 को अचीव करते हैं, इसी उम्मीद के साथ मिस्टर अक्षत खेतान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के इस मंच पर बहुत सम्मिलित होने धन्यवाद के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे।